आज मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखे हैं कि फाइंड द सम गिवन बिलो। ये जो तीन सम दिए हुए हैं प्लस करके, ये एपी हैं, इनका हमें सम निकालना है। तो जैसे पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट का जो सम है 7 + 10 होल 1/2 + 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। तो इसमें हमें ए दिया हुआ है और डी हम निकाल लेंगे। तो इसका सम तभी निकलेगा जब हम इसका nth टर्म निकालें, मतलब कि 84 कौन सा टर्म है। तो इसमें हम पहले ले लेते हैं a = 7 और d = 10 होल 1/2 - 7 = 3 होल 1/2 = 7/2। अब लेट 84 is nth term, then Tn is equal to a plus n minus 1 into d। तो Tn के जगह पर हम 84 लिख दें। 84 is equal to a की जगह पर 7, n-1, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d की जगह पर 7/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 84 - 7 = n-1 into 7/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 84 - 7 77 हो जाएगा, और ये n-1 into 7/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n-1 = 77 into 2/7। तो 7 से हम इसको काट दें, 7 × 1 = 7 और 7 × 11 = 77। तो ये आ गया 22। n-1 = 22, hence n is equal to 22 + 1 = 23। अब हम S23 निकालेंगे। Sn का फॉर्मूला लिख देंगे। we know that sum of first n terms of an AP is Sn is equal to n/2 2a या n/2 a + l। ये भी फार्मूला होता है a + l। तो ये फार्मूला हम लगा देंगे। अगर लास्ट टर्म पता हमें तो हम ये फार्मूला होता है Sn = n/2 a + l। तो n की जगह पर 23 हो गया /2, और a की जगह पर 7, और l मीन्स लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है? लास्ट टर्म 84 है, 84। तो इसको हम लिख सकते हैं 23/2 इंटू 84 + 7 91। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 1046 होल 1/2। इस तरह से यह जो पहला क्वेश्चन था, इसके हम n टर्म का सम, इसके मतलब ये जो फर्स्ट टर्म था इसका हम सम, पहला जो सीरीज था इसका सम निकाल लिए, जो कि हो गया 1046 होल 1/2। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में ए क्या है? ए 34 है, a = 34, और d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 32 - 34 which is equal to -2। और मान लेते हैं कि 10 जो है nth टर्म है।
लेट Tn इज इक्वल टू 10, तो Tn के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। तो a की जगह पर क्या है, 34 है, n-1, डी की जगह पर क्या है, -2 है, इज इक्वल टू 10। या यहाँ से हम लिख सकते हैं n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34 इज इक्वल टू -24। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n-1 इज इक्वल टू -24 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू 12 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। अब हमें S13 निकालना है। S13 मतलब Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो n की जगह पर क्या है, 13 लिख दें, तो S13 इज इक्वल टू 13/2 ब्रैकेट में a की जगह पर 34 और l लास्ट टर्म इसका कितना है, 10 है। तो इसे हम लिख सकते हैं 13/2 इंटू 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 44। अब इसको 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 22। अब 13 से 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आ गया। तो इस तरह से जो दूसरी सीरीज दिया हुआ है इसका सम 286। अब मैं थर्ड सीरीज को करने जा रहा हूँ। थर्ड सीरीज में फर्स्ट टर्म है -5, a की जगह पर -5 और d की जगह पर -8 -5, तो विच इज इक्वल टू -8 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -3। अब इस सीरीज का लास्ट टर्म दिया हुआ है -230, तो मान लेते हैं यह nth टर्म है। लेट Tn इज इक्वल टू -230। अब Tn के जगह पर हम क्या फार्मूला लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी विच इज इक्वल टू -230। अब a की जगह पर -5 लिख देंगे प्लस n-1 और d की जगह पर -3 इज इक्वल टू -230। अब इसे हम लिख सकते हैं n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -230 और ये प्लस 5 इज इक्वल टू -225। हेंस n-1 इज इक्वल टू -225 अपॉन -3। तो इसको हम लिख सकते हैं 225 अपॉन 3, काट दीजिए, 3 × 3 और 3 × 7 21 और 3 × 5 15, 75 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76। अब हम Sn का फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट Sn is equal to n/2 a plus l। तो n की जगह पर 76 है, S76 is equal to 76/2 a की जगह पर -5 है और प्लस l की जगह पर -230 है, तो -230 होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 76/2 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16 इंटू
-235। इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा -8930। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन पूरे हुए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।